गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 7th मई का करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे देखेंगे। और ये हमारा चैनल सीधी शिक्षा 8887। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम पर्पज से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने इंटरबैंक सिस्टम पर लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो ये घाना है। और घाना के बारे में कुछ देखते हैं। एक कंट्री है अफ्रीका में, इसकी कैपिटल है एक्रा। और घानियन सेडी करेंसी है इनकी। और प्रेसिडेंट है नाना आकुफो एडो। और ये जो देख सकते हैं मैप में, घाना यहाँ पे कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है इन दोनों ने, ईगा स्वीएटेक और एंड्री रूबलेव। ये दोनों ने ये खिताब अपने नाम किया है। और एंड्रे रूबलेव और ईगा स्वीटेक, ये इन्होंने पहली बार एक किताब अपने नाम किया है महिला कैटेगरी में। और एंड्रे रूबलेव ये स्पेनिश रशियन टेनिस प्लेयर है। रशियन टेनिस प्लेयर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थॉमस कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो हु हैज बीन वॉन द थॉमस कप इन 2024? तो ये खिताब चाइना ने अपने नाम पे किया, इंडोनेशिया को हरा के। बोथ मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी में, वुमेन्स कैटेगरी में ये यह एक थॉमस कैप एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। और साथ में एक उबर कप भी देखने को मिलता है। उबर कप ये भी क्या है, एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। तो चाइना ने मेंस कैटेगरी वुमेन्स कैटेगरी में दोनों में ये टाइटल अपने नाम पे किया है। भारत अब तक सिर्फ एक बार थॉमस कप जीता, वो भी 2022 में। चाइना का ये 11th टाइटल है थॉमस कप। और उबर कप है 17th टाइटल। और चाइना को, इंडोनेशिया को इसने हराया है। तो ये यहाँ पे आंसर होगा चीन। देख सकते हैं मेंस एंड वुमेन्स ने ये टाइटल अपने नाम पे किया है 2024 का। थॉमस कप मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट है, उबर कप वुमेन्स बैडमिंटन टूर्नामेंट है। तो इंडिया अब तक मेंस कैटेगरी में सिर्फ एक बार जीता है, 2022 में होस्ट किया था चाइना ने। हर 2 साल में होता है ये। और थॉमस कप चाइना का 11th टाइटल है। किसको हराया? ये इंडोनेशिया को हराया है। और उबर कप में भी 16 टाइटल है, इंडोनेशिया जो फीमेल कैटेगरी उबर कप है ना, वुमेन्स बैडमिंटन। 226 2026 का उबर कप कहाँ पे होगा? डेनमार्क। थॉमस कप भी होगा डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पनामा? अगर खेल रत्न बैडमिंटन से बात किया जाए तो चिराग और सात्विक, जो इन जिनको मिला था खेल रत्न अवार्ड लास्ट ईयर, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था 2023 का नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। अगर पूछा जाए बैडमिंटन से संबंधित, 2025 का गुवाहाटी में किया जाएगा वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। और जापान की एक क्रिकेट फेमस प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर केंटो मोमोटा, जो जिन्होंने रिटायरमेंट घोषित की अपनी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पनामा? तो ये जॉस रॉल मोलिनो मोलिनो जो है कि पनामा के नए प्रेसिडेंट है। आप देख सकते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ पनामा। पनामा एक जो कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में है, यहाँ की जो कैपिटल है पनामा सिटी। और प्रेसिडेंट है लॉरेंटिनो कॉर्टिजो। और अभी जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है? ये है जॉस रॉल मोलिनो। पनामा की कंट्री आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जो आईसीसी ने कुछ रेफरीज अपॉइंट किए हैं T20 जो मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है 2024 का T20 वर्ल्ड कप आईसीसी के द्वारा। तो 2024 से कुछ रेफरी नियुक्त किए हैं। तो इसमें से जो मैच रेफरी किसे नियुक्त किया गया है? जवागल श्रीनाथ, इन्हें नियुक्त किया गया है। आईसीसी अपॉइंटेड विच इंडियन एज द मैच रेफरी फॉर द T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024। ये कौन है? जवागल श्रीनाथ जी। टोटल 26 रेफरी, 26 अंपायर नियुक्त किए गए हैं अभी T20 मेंस वर्ल्ड कप के लिए। तो इनका अनाउंसमेंट हो चुका है। देख सकते हैं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो T20 वर्ल्ड कप 2024 होने वाला है उसमें
मैच रेफरी के तौर पे किनका नाम आया है? जवागल श्रीनाथ। इन्होंने लिस्ट जारी किया है 26 मैच ऑफिशियल्स। और अगर आईसीसी की बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? स्थापना हुई थी 1909 में। सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस। यहाँ मैच ऑफिशियल्स 2024 के। और मैच रेफरीज में आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम है जवागल श्रीनाथ का। नितिन मेनन भी है फेमस अंपायर। जवागल श्रीनाथ जो फॉर्मर क्रिकेटर है इंडिया के, यही क्या है अभी मैच रेफरी। अगर क्रिकेट से कुछ बात किया जाए तो नए एम्बेसडर, जो ब्रांड एम्बेसडर अभी घोषित किया है T20 2024 का आईसीसी ने, तो इसमें से पहला नाम आता है क्रिस गेल, युवराज सिंह और उसेन बोल्ट। ये तीनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है 2024 का ऑफिशियल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली विक्टोरिया शी को किसने लॉन्च किया है? हाल ही में दुनिया की पहली एआई है यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन, एआई स्पोक पर्सन, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो एआई स्पोक पर्सन ये कौन है? ये बिलोंग करती है यूक्रेन की। तो यूक्रेन की एआई स्पोक पर्सन जो विक्टोरिया शी को लॉन्च किया है यूक्रेन ने, विक्टोरिया शी को, उसके बारे में देखते हैं। यूक्रेन ने विदेश मंत्रालय ने युद्ध संबंधी अपडेट प्रदान करने के लिए एआई प्रवक्ता को लॉन्च किया है। देख सकते हैं यूक्रेन। वर्ल्ड फर्स्ट एआई गवर्नमेंट स्पोक पर्सन यही है, मीट विक्टोरिया शी, एआई जनरेटेड स्पोक पर्सन ऑफ यूक्रेन फॉरेन मिनिस्ट्री। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ इंडियन सुपर लीग 2023 2023-24 का इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने अपने नाम किया? तो ये किया है मुंबई सिटी ने। यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई सिटी ने खिताब अपने नाम पे किया और इनका ये सेकंड टाइटल है इंडियन सुपर लीग का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना एम्बेसडर बनाया है? तो यूनिसेफ ने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है यूनिसेफ ने। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म है यूनिसेफ का। तो इन्होंने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और देखा जाए तो हाल ही में कोल माइनर्स डे कब मनाया गया? तो कोल माइनर्स डे मनाया गया 4 तारीख को। 1 तारीख को हम मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे, 2 तारीख को मनाते हैं हम वर्ल्ड ट्यूनर डे, 3 तारीख को हम मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 तारीख को हम मनाते हैं फायर फाइटर्स डे, फायर फाइटर्स फाइटर्स डे। और 4 तारीख को हम और क्या मनाते हैं? कोल माइनर्स डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम संबंधित। अगर यूनिसेफ की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और यूनिसेफ की कुछ नई एम्बेसडर, यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर वेनेसा नकाटे युगांडा की। और हिमा दास को यूनिसेफ ने अपना पहला यूथ एम्बेसडर बनाया था। और आयुष्मान खुराना को बाल अधिकारों के लिए नेशनल एम्बेसडर बनाया था यूनिसेफ ने। तो यूनिसेफ से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो। अगर प्राइजेस की बात करूं तो गुलर्मो कैनो प्राइज किसको मिला है? जर्नलिस्ट जो भी पैलेस्टीन के जर्नलिस्ट है, पैलेस्टाइन के, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया है जितने भी जर्नलिस्ट है, क्योंकि ये वॉर पे जाके इंसिडेंट वहां से कैप्चर करते हैं, कितना खतरनाक होता है इनके लिए। तो ये अवार्ड उन्हें सम्मानित किया गया जर्नलिस्ट को। और पूर्णिमा देवी बर्वन जी को ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है, जो कि व्हीटली अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। असम में हरगिला से संरक्षण पे ये काम करती है। और इंडिया टुडे ग्रुप एआई एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आलोक शुक्ला जी, जिनको गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ग्रीन नोबल भी कहा जाता है, जो गोल्डमैन प्राइज है उसको ग्रीन नोबल के नाम से भी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन लीडर आलोक शुक्ला है ना,
उन्हें सम्मानित किया गया गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज से। सना जो है गोल्ड ग्लोबल मीडिया अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। सना एआई एंकर है जो इंडिया टुडे की। और फेमस फोटो ऑफ द ईयर लास्ट ईयर 2024 का दिया गया मोहम्मद सलेम को। इन्होंने एक कैप्चर किया एक महिला 5 साल के अपने बच्चे को, जिनका इसराइल अटैक में बच्चे का देहांत हो गया था। तो इनका फोटो कैप्चर किया था मोहम्मद सलेम ने, जो कि हॉस्पिटल में ये अपने बच्चे को लेके गई। तो इस फोटो के लिए इन्हें 2024 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन रिसीव दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला है। और साथ में रणदीप हुड्डा को भी लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया। रणदीप हुड्डा। हमने पढ़ा कोल माइनर्स 4 तारीख को मनाया जाता है। फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? ये भी 4 तारीख को मनाया जाता है, फायर फाइटर डे। और दुनिया की पहली कोल माइन कहाँ थी? स्कॉटलैंड में शुरू हुई थी 1575 में। और भारत में पहली अंडरग्राउंड कोल माइन अगर पूछा जाए का उद्घाटन कहाँ हुआ था? रानीगंज में, पश्चिम बंगाल, 1907 में, 1907। तो ये कोल माइनर्स डे से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 1 तारीख को इंटरनेशनल लेबर डे, 2 तारीख को वर्ल्ड ट्यूनर डे, 3 तारीख को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 तारीख को इंटरनेशनल फाइटर्स डे, और 4 मई को कोल माइनर्स डे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। और हाल ही में विश्व हंसी दिवस कब मनाया गया? लाफ्टर डे मनाया जाता है 5 मई को। तो हमारे जो लिस्ट में इंटरनेशनल डे 1 तारीख को, इंटरनेशनल लेबर डे 1 तारीख, वर्ल्ड ट्यूनर डे 2 तारीख, 3 तारीख वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 तारीख फायर फाइटर्स डे, और 4 तारीख को ही कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। और 5 तारीख को नया ऐड हुआ है मई में, वो है वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो ये मई का जो पहला रविवार आता है उस दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड लाफ्टर डे, हंसी दिवस। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधित्व पहुंचे? तो अभी लोकसभा का जो इलेक्शन हो रहा है, ये बहुत बड़ा इलेक्शन है इंडिया में। तो ये 23 देश के जो 75 प्रतिनिधित्व पहुंचे हैं ये लोकसभा का इलेक्शन देखने के लिए। अब वो कौन से इलेक्शन कमीशन ने आमंत्रण दिया 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से जो 75 प्रतिनिधि चुनावों को देखने के लिए भारत पहुंचे। कहाँ कहाँ से है? मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, चिली, उज्बेकिस्तान, मालदीव, फिजी। तो हमारा जो इलेक्शन, लोकसभा का जो इलेक्शन है, ठीक है, इनको देखने भारत पहुंचे हैं 23 देश से। तो और इलेक्शन कमीशन ने इसे नियुक्त बुलावा है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये भविष्य पोर्टल लॉन्च किया है। भविष्य पोर्टल लॉन्च किया पेंशन विभाग ने। हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया? जो आयुष मंत्रालय में निदेशक सुबोध कुमार जी को नियुक्त किया गया है। अगर मैं आयुष भविष्य पोर्टल, ये देख सकते हैं पेंशन पोर्टल भविष्य। आयुष की रिलेट्स बात करूं तो आयुष का जो फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी इसका फुल फॉर्म है। और आयुष मिनिस्ट्री के जो हेड कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल, सोनोवाल जो यूनियन मिनिस्टर है। एग्जाम में पूछता है आयुष का फुल फॉर्म, तो इसलिए हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये है सुबोध कुमार जी, जिनको आयुष है ना डायरेक्टर बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे दी ओर से सम्मानित किया जाएगा? ये है मैरिल स्ट्रिप है। और ये जो पाल्मे डी ओर है, जो कैंस फिल्म फेस्टिवल होता है फ्रांस में, फ्रांस के कैंस में, है ना। तो यहाँ पे ये फिल्म फेस्टिवल होता है, टोटल 3 लोग को मिलने वाला है। और जो इनॉग्रेशन में दिया जाएगा मैरिल स्ट्रिप जी को। ये है मैरिल स्ट्रिप। हाल ही में किसे ये जो आयुष है, आयुष मंत्रालय, हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया है? सुबोध कुमार जी, जस्ट हमने पढ़ा अभी। और आगे देखते हैं जो कैंस होने वाला है, कैंस फ्रांस है ना फिल्म फेस्टिवल।
2023 कैन फिल्म फेस्टिवल, पाल्मे दियोर ग्रैंड प्रिक्स। और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था 1946, आज से 77 साल पहले। तो ये अगर एग्जाम में पूछा कौन सा संस्करण है तो 77th संस्करण है, एडिशन है इसका, ये कैन्स फिल्म अवार्ड का। इसका नाम है कैन्स फिल्म अवार्ड, पाल्मे दियोर। और एक न्यूज इंपॉर्टेंट है, अबुजा के भारत और नाइजीरिया के बीच एक संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सेशन अबुजा में हुआ है। तो अबुजा कहाँ है? कंट्री कैपिटल ऑफ क्या है? नाइजीरिया ये। और यहाँ नाइजीरियन नायरा करेंसी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट है, बोला अहमद टिनुबू। कुछ इंपॉर्टेंट और जो न्यूज है, रिसेंट में नलिन प्रभात जी को एनएसजी का चीफ बनाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। और सपना तिवारी जो है स्पेशल डायरेक्टर ऑफ आईबी। ये कुछ उससे पहले की अगर इंपॉर्टेंट न्यूज बात करें तो हम इंटरनेशनल लियोपर्ड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मई को, इंटरनेशनल लियोपर्ड डे 3 मई को मनाते हैं हम, इंटरनेशनल लियोपर्ड डे। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा पैराडस। और लायन का पूछे तो पैंथेरा लियो। चीता का एसिनोनिक्स जुबेटस। जैगुआर का पैंथेरा ऑनका। टाइगर का पैंथेरा टाइगरिस। ये साइंटिफिक नेम्स है, साइंटिफिक नेम लियोपर्ड का, और बाकी जो एनिमल्स है उसके इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है। अगर लियोपर्ड डे और इंटरनेशनल लियोपर्ड डे और स्नो लियोपर्ड डे में कंफ्यूज नहीं होना है, जो इंटरनेशनल लियोपर्ड डे मनाते हैं हम 3 मई को, बट इंटरनेशनल स्नो लियोपर्ड डे मनाते हैं हम अक्टूबर 23 को। और लद्दाख ने इसे अपना राजकीय पशु घोषित किया है, लियोपर्ड को। और स्नो लियोपर्ड जो है ये नेशनल सिंबल है किसका? सिंबल ऑफ किर्गिस्तान का नेशनल सिंबल है। तो लियोपर्ड डे अलग और स्नो लियोपर्ड डे अलग है। अगर पूछा जाए भारत में स्नो लेपर्ड डे को राजकीय पशु घोषित करने वाला यूनियन टेरिटरी कौन है? बोले से लद्दाख जो है ना। और यहाँ लद्दाख की राजकीय पक्षी क्या है? ब्लैक नेक क्रेन। ये कुछ इंपॉर्टेंट है लियोपर्ड स्नो लियोपर्ड डे से। और 23 अक्टूबर को मनाते हैं हम इंटरनेशनल स्नो लियोपर्ड डे। हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? तो ये नागेश कपूर जी ने संभाला है। किसका? वायुसेना प्रशिक्षण का। तो एयर इन कमांड चीफ कौन है अब? नागेश कपूर। और इन्हें लास्ट ईयर सम्मानित किया गया था वायुसेना पदक से, और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था नागेश कपूर को। अगर कपूर की बात करें तो एक और कपूर न्यूज में भी थे, न्यूज में थी, जो यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर घोषित की गई है। नई ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें नेवी का चीफ बनाया गया है। देख सकते हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन है? नागेश कपूर, एग्जाम में आ सकता है। नेवी चीफ कौन है? दिनेश दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रिप्लेस किया, हरि कुमार जी को रिप्लेस किया, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी ने हरि कुमार जी को रिप्लेस किया है। और वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। हाल ही में किसने मेंस एशियन फुटबॉल कप जीता? तो ये जापान ने जीता मेंस एशियन फुटबॉल कप। ये टाइटल हम अपने नाम किया जापान ने। और जापान एक ऐसा कंट्री है जो दूसरी बार ये टाइटल अपने नाम कर चुका है। तो हर 2 साल में टाइटल होता है। और 2016 में और 2024 में ये टाइटल अपने नाम पे कर चुका है जापान। और इसने किसको हराया? उज्बेकिस्तान को हराया है। हर 2 साल में होता है, और कतर में अभी हुआ था, ये 6th एडिशन था 15 अप्रैल से 3 मई 2024 तक। जापान ने जीता, उज्बेकिस्तान को हराया है। और 2023 में फर्स्ट एडिशन हुआ था एशियन फुटबॉल कप का, अंडर 23, और जो बिलो 23 एज वाले ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पहली बार इराक ने जीता था, होस्ट किया था ओमन ने। देख सकते हैं जापान ये टाइटल अपने नाम कर चुका है उज्बेकिस्तान को हरा के। और उज्बेकिस्तान अब अगला जो पैरा समर ओलंपिक्स होने वाला है पेरिस में, तो वहां उस इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, जापान ने, उज्बेकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है।
अगर फुटबॉल से कुछ संबंधित बात करूं, एशियन फुटबॉल का भी हुआ, इसको फीफा ऑर्गेनाइज करती है। अब संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। रिसेंटली सर्विसेज ने गोवा को हराया, सर्विसेज ने गोवा को हराया है संतोष ट्रॉफी, और ये 7th टाइटल है सर्विसेज का। फुटबॉल से अगर कुछ ये इंपॉर्टेंट इस 1941 में संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी, और फुटबॉल संबंधित है डूरंड कप, रोवर्स कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी सबसे पहला जीता था वेस्ट बंगाल ने 1941 में, और रिसेंट में सर्विसेज ने जीता गोवा को हराकर, और लास्ट ईयर कर्नाटका ने जीता था मेघालय को हराकर। डूरंड कप का टाइटल मोहन बगान जायंट्स ने अपने नाम किया, और ये 132nd डूरंड कप टाइटल था 2023 का। फुटबॉल से और कुछ इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो लियोनेल मेसी को बैलेंडोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और एटना बोनामाटी जो फीमेल कैटेगरी से, इन्हें बैलेंडोर से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर है, फीमेल है ना, बार्सिलोना से। और ये जो एटना बोनामाटी है, इन्हीं को ही लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। साथ में मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज बैलेंडोर फ्रांस न्यूज मैगजीन के द्वारा, और लियोनेल मेसी जीतने वाले 8, इनका 8 टाइटल टोटल अपने नाम पे किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब तक 5 टाइटल बैलेंडोर का ये अवार्ड जीता है। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन है इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। संजय कुमार मिश्रा जी को जीएसटी का एपिलेट बनाया गया है, और जीएसटी से जो भी विवाद होगा उसके हेड होंगे ये। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस, और जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य है असम। 2001 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। किस संविधान संशोधन से पूछा जाएगा तो 122 संविधान संशोधन। और जो भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और विजय केलकर समिति के द्वारा सुझाव किया गया था जीएसटी का लागू करने का। हमने पढ़ा था गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। और फिलिस्तीन पत्रकारों को गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है। देख सकते हैं फिलिस्तीन इंडियन फाइटर डे हमने देख लिया। और कुछ इंपॉर्टेंट, पहला जो गल्फ युद्ध गेम्स हुआ 2024 का, उसको जीत यूएई ने ये टाइटल यूएई ने टाइटल अपने नाम पे किया है 2024 का। ये फर्स्ट एडिशन था 2024 का। Who was when was वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 मई को मनाया जाता है। 1 तारीख को इंटरनेशनल लेबर डे, 2 तारीख को वर्ल्ड ट्यूनर डे, 3 तारीख को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 तारीख को फायर फाइटर्स डे, 4 तारीख को कोल मैनर्स डे, और 5 तारीख को वर्ल्ड लाफ्टर डे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हमको याद रखना है मे से। और जो इनका थीम था गल्फ यूथ गेम्स का, अवर गल्फ इज वन, अवर यूथ इज प्रॉमिसिंग। देख सकते हैं यूएई ने 2024 का पहला एडिशन जीता। टोटल 296 मेडल इन्होंने अपने नाम पे किए। और 37th नेशनल गेम जो हुआ था, अगर गेम से संबंधित, 2023 का गोवा ने होस्ट किया था, और महाराष्ट्र ने टॉप किया था। अगर 2024 का नेशनल 38 नेशनल गेम कौन कर रहा है? उत्तराखंड होस्ट करेगा। गुवाहाटी के बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। और 84th ग्रैंड मास्टर के टाइटल का खिताब किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू ने। 159 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इंडिया का, और पाकिस्तान का 152, हम पीछे हैं। 22 साल है ये आर वैशाली, जिन्होंने 84th ग्रैंड मास्टर। अगर एग्जाम में पूछा जाए फर्स्ट ग्रैंड मास्टर किसने जीता, तो विश्वनाथ आनंद जी ने ग्रैंड मास्टर जीता। और इसको ऑर्गेनाइज कराती है FIDE, ये चेस का। तो इसके वाइस प्रेसिडेंट भी विश्वनाथ आनंद जी हैं। पहला अगर फर्स्ट फीमेल पूछा जाए तो एस विजय लक्ष्मी, जो ग्रैंड मास्टर, एस विजय लक्ष्मी जो पहली ग्रैंड मास्टर है फीमेल कैटेगरी से। अगर सबसे युवा पूछा जाए तो डी गुकेश सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड मास्टर से न्यूज।
हु हैज बीन अवॉर्डेड द व्हीटली गोल्ड अवार्ड? तो ये डॉक्टर पूर्णिमा जी को या ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया या व्हीटली गोल्ड बोलो तो एक ही मतलब है दोनों। और नीरू यादव जी जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, जो संयुक्त राष्ट्र कोष बैठक होने वाली है न्यूयॉर्क में, तो वो वहां पे अटेंड करनी है। और साथ में टोटल तीन लेडीज हैं जो अटेंड करेंगी व्हीटली गोल्ड अवार्ड या ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। तो ये संरक्षण के लिए दिया गया इनको। जो ग्रेटर एडजेंट स्टॉर्क हरगिला कहाँ पाए जाते हैं? असम में। तो इनके संरक्षण के लिए इनको सम्मानित किया गया। और ये जो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा से ये यूएन में पॉपुलेशन मीट जो अटेंड करेंगे ये तीनों है, नीरू यादव जी, सुप्रिया दत्ता जी और कुनकुना हेमंत कुमारी जी। दुनिया की सबसे पहली सीएनजी से चलने वाली जो मोटरसाइकिल कौन बना रहा है? ये बजाज ऑटो लॉन्च करने वाला है अगले जून में, आने वाले जून में 2024 नेक्स्ट मंथ। तो बजाज सीएनजी पे, मीथेन गैस पे चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाला है। जेरेमिया मैनले जो कि सोलोमन आइलैंड के क्या बने हैं? नए प्राइम मिनिस्टर। आलोक शुक्ला जी को हसदेव अरण आंदोलन 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार मिला। ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। अब कुल 7 भारतीयों को गोल्डमैन प्राइज से सम्मानित किया गया अब तक। सबसे पहले सम्मानित किया गया था, पहली महिला मेघा पाटकर जी को सम्मानित किया गया था। और देख सकते हैं 7 भारतीयों को सम्मानित किया गया था गोल्डमैन 2024 का अवार्ड। और सबसे पहले पाने वाले मार्सेल गोमेस जो कि ब्राजील के थे, बट अगर बात किया जाए भारत में तो सबसे पहले मिला था 1992 में मेघा पाटकर जी को, पहली भारतीय थी ये, पहली भारतीय। और रमेश अग्रवाल जी जो छत्तीसगढ़ से हैं, इन्हें जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा प्रस्तावित कोयला खदानों में से एक को जन दबाव बनाकर उसे बंद करवाने में सफल रहे थे रमेश अग्रवाल। अब आलोक शुक्ला जी को भी मिल चुका है। तो ये छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट है। हाल ही में या फिर पूछ सकता है गोल्डमैन प्राइज अब तक छत्तीसगढ़ से किन कितनों को प्राइज मिला है? 1 2 3 4 तो याद रखिए 2। अब ऐसे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से अगर संबंधित देखा जाए तो इसकी शुरुआत 1989 में की गई थी और अमेरिकी दंपति रिचर्ड गोल्डमैन द्वारा की गई थी। और 1990 में पहला पुरस्कार की घोषणा की गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अर्थ से रिलेटेड है, तो ये अर्थ डे पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 ऑफ अप्रैल को। और जीन जॉर्जेस नोरे का जन्मदिन होता है तब हम इंटरनेशनल डे, डांस डे मनाते हैं। हाल ही में इशाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री? पाकिस्तान के, है ना? पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन है? इशाक डार। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। तो ये, और प्रथम निशंका जी डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन चुके हैं, इंडियन क्रिकेटर, श्रीलंकन क्रिकेटर, डबल सेंचुरी इन ओडीआई में। और हाल ही में भारत ने तीरंदाजी विश्व कप पुरुषों में स्वर्ण पदक जीता। और भूमि संसाधन विभाग के निदेशक के रूप में सर्वदानंद बनरवाल जी को नियुक्त किया गया। देख सकते हैं 14 साल बाद ऐतिहासिक जीत मिला है और कोरिया को इन्होंने हराया है। भारतीय पुरुष टीम ने ओलंपिक चैंपियन कोरिया को हराकर तीरंदाजी विश्व कप चरण में 14 साल बाद ऐतिहासिक जीत। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो यूएई ने बनाने की घोषणा की। यूएई सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है। और द विनर्स माइंडसेट किसकी किताब है? शेन वॉटसन की। और हाल ही में ग्लोबल मीडिया का अवार्ड जीता है सना ने। कुछ, अब कल मिलते हैं कुछ नए न्यूज के साथ, नए अपडेट के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।